मैंने शिव को नहीं चुना, शिव ने मुझे चुना। तो ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा वरदान आप कह सकते हो। मुझे कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा, आई वॉज कम्प्लीटली ब्लैंक। फिर मैंने शिव जी को सरेंडर कर दिया कि मैंने बोला आप जानो, आपका काम जाने, मैं सरेंडर हूँ, मुझे कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा है। देन फिर मुझे ड्रीम्स में हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बियॉन्ड बिलीफ पॉडकास्ट। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनका नाम है प्रियंका वेगड़ा और वो एक टैरो कार्ड रीडर हैं, एक राइटर हैं और एक बैकग्राउंड डांसर हैं। उन्होंने बहुत सारे फिल्म्स में और शोज़ में बैकग्राउंड डांसर की तरह काम किया है। 20 से ज़्यादा एंथोलॉजीज़ में उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है और अभी टैरो कार्ड से वो अपने दूसरे लोगों को अपना नॉलेज इम्पार्ट कर रही हैं। सो लेट्स वेलकम प्रियंका। हेलो प्रियंका जी, थैंक हाउ आर यू यू? सो मच। आई एम ऑल गुड, हाउ आर यू? गुड। हर हर महादेव। हर हर महादेव। सो बताइए क्या क्या एक्सपीरियंस है, मतलब बैकग्राउंड डांसर का? हम लोग जब भी कोई सॉन्ग देखते हैं तो हमारा जी। मेन फोकस जो होता है मेन आर्टिस्ट के ऊपर होता है, बैकग्राउंड डांसर को कोई देखता नहीं है। सो क्या आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा जब आपने एज अ बैकग्राउंड डांसर काम किया? ऐसा कहा जाता है ना कि कोई चीज़ अनएक्सपेक्टेड मिले लाइफ में एज अ मिरेकल, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। तो दिस वाज लाइक एकदम मिरेकल की तरह हुआ था, अनएक्सपेक्टेड था। मेरी नेबर आंटी थी, वो सारे किड्स को लेके जा रही थी एज अ लाइक कुछ कोलगेट की एड्स थी, तो वहाँ पे हम सब जा रहे थे एंड वहाँ पे अचानक ही मेरा सिलेक्शन हो गया। एंड उसके बाद कंटिन्यू मेरी जर्नी स्टार्ट रही ऑलमोस्ट 5 इयर्स तक। एंड 5 इयर्स काफ़ी अच्छा था, काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस मिला, काफ़ी कुछ सारी नई चीज़ें सीखने मिली, नॉलेज भी बहुत कुछ मिला। एंड ऐसा था कि पहले तो एड चल रही थी, फिर जूनियर आर्टिस्ट का काम किया, पैसे भी मिल रहे। लाइक आप सोचो कि 8-9 साल था तभी, एज उतनी थी मेरी, एंड तभी से अर्निंग स्टार्ट हो रहा है आपका, तो इट्स अ वेरी बिग थिंग। राइट। तो वो सारी जर्नी स्टार्ट हो रही थी एंड बैकग्राउंड डांसर का ऐसा था कि वहाँ पे मेरे सारे फ्रेंड्स थे, हम लोग शूट चल रहा था और मैं ऐसे ही डांस कर रही हूँ। तो किसी ने आगे मुझे पूछा कि आप इंटरेस्टेड हो डांस में? तो मैंने बोला वाई नॉट, मैं ट्राई कर सकती हूँ। फिर मैंने ट्राई किया और उन्हें ऑडिशन ले लिया एंड देन एज अ बैकग्राउंड डांसर की तरह मैंने काम स्टार्ट किया। बट हाँ, एक ऐसी चीज़ होती है कि स्टार्टिंग था तो मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं था, तो मेरी जो लाइन थी लाइक फर्स्ट सेकेंड थर्ड, लाइक कभी कभी फोर्थ फिफ्थ, तो वो कभी दिखे नहीं विजिबल नहीं एंड होता। विजिबल ही नहीं होता था। बहुत मुश्किल से एक आध बार कभी नज़र आ गए तो ठीक है, बट इट वाज लाइक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था, बहुत उसको वर्ड्स में नहीं बयां कर सकते, ऐसा एक्सपीरियंस था। एंड ऐसा था कि जितने भी आर्टिस्ट हैं, जितने आर्टिस्ट को अगर आप वैनिटी वैन दे रहे हो अलग सेपरेट, तो वो भी हमें मिल रहा था वैनिटी वैन, उनके कॉस्ट्यूम्स भी कभी कभी पहनने मिल रहे थे। सो इट वाज लाइक कि कभी ऐसा लग रहा था कि ड्रीम कम ट्रू हो रहा है। तो वो ड्रीम ऐसे होने लगे कि ओके, मैं भी शायद हीरोइन बन सकती हूँ, इवन आई कैन ट्राई, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। बट जितना आसान है देखने में उतना नहीं नहीं। होता है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। नहीं। बिकॉज आपको प्रॉपर टाइम मैनेज करना पड़ता है हर चीज़ का, टाइम मैनेज करना है, आपका हेल्थ का भी ध्यान रखना है, हर चीज़ का ध्यान रखना है, तो इजी नहीं था। ओके। बट मैंने ट्राई किया, बट मेरी हेल्थ ने साथ नहीं दिया, तो फिर मैंने थोड़े टाइम के लिए ब्रेक लेके देन फिर मैंने छोड़ दिया। ऑब्वियसली आपने जब फर्स्ट टाइम एज अ बैकग्राउंड डांसर जब आप स्क्रीन पे दिखे होगे, जब हम मॉनिटर पे जब हम उसका प्लेबैक भी देखते हैं किसी भी चीज़ का, किसी भी शॉट का या सॉन्ग का, तो आपको बड़ा अच्छा लगा होगा अपने आप को स्क्रीन पे देख के। बहुत बट मतलब मैं जस्ट जानना चाहता हूँ विथ पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया होगा और आपको कई बार जैसे आपने बोला कि आप फ्रेम में हो ही नहीं, राइट? तो ऑल्दो आपको उसके लिए पैसे मिले, आपने एफर्ट डाला, टाइम दिया, जी। एक्सपीरियंस मिला, बट कहीं ना कहीं ये बात तो लगती होगी कि यार इतना सब एफर्ट करने के बाद जब स्क्रीन पे भी ना हो तो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इट? ये बात ज़रूर होती है कि आप स्क्रीन पे नज़र नहीं आ रहे हो, बट वो जो मोमेंट आपने देखा है, राइट, वो जो मोमेंट आपने फील किया है, वो बाकी लोगों को नहीं मिल रहा राइट। है ना। बहुत सारे लोग ड्रीम्स करके आते हैं मुंबई में, या जैसे कहा जाता है सपनों की दुनिया, सपनों की नगरी, है ना। तो वो सारी चीज़ें हुई तो अनएक्सपेक्टेड था, तो मुझे ऐसे कोई शिकायत नहीं थी कि मुझे ये नहीं मिल रहा है, उम्मीद थी
बट फिर वो उम्मीद मेरी अनफॉर्चुनेटली काम नहीं आ पाई जस्ट बिकॉज ऑफ माई हेल्थ इश्यूज, क्योंकि मेरा बैक का ऑपरेशन हुआ था, तो उस वजह से मुझे कंप्लीट ब्रेक लेना पड़ा। अदरवाइज मुझे आगे भी मिल रहा था रोल, सेकेंड थर्ड रो में, बट फिर वो नहीं काम आ पाया। ओके। बट वो एक था कि ठीक है, कभी ना कभी तो मैं दिखूंगी कैमरा में, बट वो मैं अपने आप को ढूंढने की कोशिश करती थी। मैं, मेरी पूरी सारी फैमिली की कहीं ना कहीं दिख जाए, छोटा सा एक झलक आ जाए तो जी। भी ठीक है। बट ठीक है, इट वाज लाइक कभी दोबारा सोचा नहीं उसको रिज्यूम करने के लिए, या उससे और आगे एक स्टेप लेने के लिए? हाँ, अभी भी सोचना तो चालू है, बट सब कुछ महादेव पे मैंने छोड़ दिया। अब ऐसा हो गया ना कि कंप्लीट सरेंडर हो चुके हैं। अब ऐसा हो गया है कि अब वो जहाँ लेके जाए मैं वहाँ जा रही हूँ। हम्म। तो आपने आपने बताया कि आपने कुछ 20 एंथोलॉजीज में कंट्रीब्यूट किया एज अ राइटर। जी। तो ये इस तरफ डायरेक्शन कब हुआ आपका, मतलब बैकग्राउंड डांसर से? आई बिलीव कि पहले आप बैकग्राउंड डांसर थे, बाद में आप एक स्टेज पे आप स्टेज। राइटिंग में भी आने लगे। जी। तो वो कब हुआ ऐसा, और पहली बार जब आपने लिखा तो व्हाट वाज द फीलिंग? एक ऐसा होता है कि बचपन से ही आपके गोल्स रहते हैं, राइट? कि आपने कुछ डिसाइड किया है, आप ये बनोगे, आप ऐसे बनोगे, सारी लिस्ट होती है। वो बनना नहीं बनना किस्मत की बात होती है, सब लक है। हार्ड वर्क कर रहे हो, बट मैं लक में बहुत मानती हूँ। डेस्टिनी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हर किसी की लाइफ में। तो ऐसा था कि बचपन में ऐसा था ना कि ऐसे राइटिंग हम सब लिखते थे, राइट? तो ऐसे राइटिंग्स ऑलमोस्ट मैं इतनी क्रेजी थी, आई वॉज वेरी क्रिएटिव। मुझे क्रिएटिविटी का बहुत शौक था। राइटिंग, डांसिंग, सिंगिंग, हर तरीका, पेंटिंग ऑल्सो। ऑलमोस्ट मैं ऐसे 5 to 6 पेजेस लिखना मैंने स्टार्ट कर दी थी स्कूल्स एंड कॉलेजेस में। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये जर्नी कहाँ जा रही है। तो अचानक कि मेरी जो कैप्शंस होते थे, जैसे कि हम कोई स्टेटस अपलोड कर रहे हैं, वहाँ पे मेरे कैप्शंस बहुत यूनिक होते थे। तो किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि वाई डोंट यू ट्राई राइटिंग, आपके कैप्शंस काफ़ी यूनिक है, अच्छे, ये आपके अपने हैं, तो आप लिखना स्टार्ट कर दो। तो मैंने जस्ट ऐसे ही, जस्ट फॉर टाइम पास, ऐसा नहीं था कि मेरा कोई इंटेंशन था इस जर्नी में। सो मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया। मैंने पेजेस बनाए, अनसुनी सी करके मेरा एक पेज है इंस्टाग्राम पे, तो वो मैंने स्टार्ट किया। वहाँ पे मैंने अपलोड करना स्टार्ट कर दिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, एवरीवेयर। तो वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हो गया। एंड देन वहाँ से ऐसा था कि जैसे बहुत सारे जो राइटर्स है, ऑथर्स है, उनका मेरे साथ कोलैब हो गया, कनेक्शंस हो गया। एंड देन फिर हमने एक साथ मिलके एंथोलॉजी लिखना स्टार्ट किया। तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है 15 to 20 प्लस हो गया होगा। ओके ओके। जी। सो राइटिंग, आपको राइटिंग कैसा लगता है जब आप लिखते हो? तो व्हाट डू यू फील, मतलब क्या फील करते हो? मेरी लाइफ की पर्सनल जो चीज़ें रही हैं, जो इतने अप एंड डाउन, जो इतने स्ट्रगल्स रहे लाइफ के, आई विश कि हमारा सेकेंड या थर्ड पॉडकास्ट वापस से होगा तो हम उस पर शेयर ज़रूर करेंगे। तो ऐसा था कि बहुत अप एंड डाउन देखा, बहुत स्ट्रगल्स देखे लाइफ में। तो थोड़े टाइम के लिए ऐसा भी था कि डिप्रेशन में भी मैं आ गई थी, एनजाइटीज़, पैनिक अटैक्स, वो सारी चीज़ें। तो ऐसा होता है कि हर किसी से आप शेयर नहीं कर सकते हो अपनी सारी चीज़ें। अब मान लीजिए कि आपके पेरेंट्स हैं, तो उनमें और हम में एज गैप बहुत होता है। अब मान लीजिए वो समझ सकते हैं, नो डाउट, बट वो सारी चीज़ें आप उनको नहीं शेयर कर पाओगे, कुछ ना कुछ तो फ़र्क रहने वाला है। फ्रेंड्स है, हर टाइम फ्रेंड्स आपके साथ नहीं रहने वाले, कोई ना कोई कमी तो होगी होगी। तो उस टाइम ऐसा था कि कोई सुनने वाला नहीं था, तो मैं किसी से कुछ ना कुछ कहना चाहती थी, बट नोबडी इज़ देयर। तो फिर मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया, कोई नहीं, अगर कोई नहीं सुन रहा है तो मैं लिखना स्टार्ट कर देती हूँ। फिर मैंने ऐसे अनसुनी सी, इसका मतलब है अनहर्ड, अनहर्ड, या कि भले कोई नहीं सुन रहा है, बट मैं, मेरी किताब है जो वो मेरी बातें सुन रही है, समझ रही है, तो मैंने उसको अपना दोस्त बना दिया। सो मैंने तब से राइटिंग स्टार्ट कर दिया, लिखना। एंड एक अलग ही एक्सपीरियंस रहा। ऐसा लगता है कि वो मैं हूँ, जो मेरी किताब है वो मुझसे जुड़ी है। वो कोई नहीं समझ पा रहा है, वो मुझे इतना डीपली समझ पा रही है। मेरे सारे आंसू, मेरी स्माइल्स, हर तरीके का, हर फीलिंग्स मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, उसके पहले वो अपने आप लिखना स्टार्ट हो जाती है। सो ऑब्वियसली कहते हैं कि जब आप कुछ लिखते हो तो यू आर गिविंग अ पार्ट ऑफ योर योर सोल टू इट। यस। तो अगर आप कुछ कैरेक्टर भी बनाते हो या कुछ स्टोरी प्लॉट बनाते हो, तो ऑब्वियस आपका कहीं ना कहीं आपका एक पार्ट उसमें रहता ही है
किसी भी फॉर्म में रहे, दैट्स व्हाट आई बिलीव. जी तो मुझे ऐसा लगता है कि राइटिंग इज़ हीलिंग. मतलब मेरे लिए राइटिंग इज़ हाँ हीलिंग. मतलब जो भी आप ट्रॉमा से गुजरे हो जी या फिर जो भी आपके ट्रबल्स रहे हैं, प्रॉब्लम्स जी रही हैं, या फॉर दैट मैटर का अगर हैप्पीनेस भी रही है, एंड इफ़ यू वांट टू शेयर, तो राइट आप यू राइट इट एंड जस्ट वो आ जाता है और किसी न किसी फॉर्म में बाहर आ जाती है वो बाहर चीज़. आ जाते हैं और बहुत अनएक्सपेक्टेड रहता है मतलब आप एक लाइन लिख रहे हो तुरंत ही अपने आप वो जुड़ रही है यस, मतलब ऐसा लगता है कि फ्लो बन जाता है, यूनिवर्स आपसे कुछ कनेक्ट लिखवा कर रहा रहा है है. यस, लिखवा रहा है आप नहीं लिख रहे हो वो चीज़ें राइट राइट. सो इट्स वेरी स्ट्रेंज वो भी एक टाइप का मिरेकल ही है आप टैरो कब सीखें और क्यों सीखें? ओके टैरो मेरे लाइफ में स्ट्रगल्स भी उतने आए हैं मिरेकल्स भी उतने आए हैं तो ये जो जर्नी रही है एज मैंने बताया बैकग्राउंड डांसर को लेके राइटिंग को लेके एंड ये टैरो कार्ड वो भी मिरेकल ही रहा है सो जैसे मैंने बताया कि मैं डिप्रेशन में एनजाइटीज़ ये सब चीज़ें से गुजर रही थी तो मेरा कनेक्शन राइटिंग से अपने आप जुड़ गया तो ऐसा था कि मैं स्पिरिचुअली बचपन से कनेक्टेड थी शिव जी के साथ मेरा कनेक्शन बचपन से ही रहा है जब से मेरी समझ रही है कि ओके शिव जी है मुझे शिवलिंग पे जल चढ़ाना है ये मंदिर जाना है ये सारी चीज़ें कनेक्टेड रही थी एंड मुझे ड्रीम्स बहुत आते हैं राइट तो ये ड्रीम्स का जो सिलसिला रहा है वो ऑलमोस्ट बोल सकते हैं आप कोरोना के आसपास कहीं ना कहीं उसके पहले मुझे ड्रीम्स इतना नहीं आते थे लाइक स्पिरिचुअल कनेक्शंस के थ्रू जैसे आप बोल सकते हो कि भगवान से कोई कनेक्शन आपका है महादेव है तो ये सारी चीज़ें मुझे पहले नहीं दिखती थी तो जैसे ये 3 से 4 साल आप पकड़ के चल सकते हो तो तभी से मुझे ड्रीम्स आना स्टार्ट हो गया एंड अचानक ही ऐसा था कि मैं अपनी थेरेपी के लिए टैरो कार्ड रीडर्स के पास जाती थी जस्ट टू हील माई सेल्फ एंड तभी से मुझे अपने आप ही यूट्यूब में फीड पे आने लगा टैरो का कि बाकी सारे जो रीडर्स थे तो मैं अपने साथ मुझे कुछ ना कुछ कनेक्ट हो रहा है मेरी जर्नी ये जाने वाली है ऐसा होने वाला है मेरे साथ सब कुछ मुझसे जुड़ा हुआ है ये अलग बात है ये मुझसे क्यों जुड़ रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा है मुझे कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा है आई वॉज कम्प्लीटली ब्लैंक फिर मैंने शिव जी को सरेंडर कर दिया कि मैंने बोला आप जानो आपका काम जाना है मैं सरेंडर हूँ मुझे कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा है देन फिर मुझे ड्रीम्स में सब कुछ नज़र आने लगा जैसे शिव जी मुझे दिखे एंड मैं कोई संत भी दिखे थे मुझे एंड उसके साथ साथ मैं टैरो कार्ड शफल कर रही हूँ तो टैरो कार्ड शफल करने के टाइम मैं समझ गई ओके इससे कुछ ना कुछ मेरा कनेक्शन है वाई मैं क्यों नज़र आ रही हूँ मैं भले थेरेपीज के पास हीलर्स के पास जा रही हूँ बट मेरा कनेक्शन क्यों है इस चीज़ से फिर मुझे मेरे गुरुजी ने समझाया हो सकता है ये तेरी जर्नी हो तो ट्राई करके देख तू कोर्स तो खाली कर ले भले तुझे आगे ज्वाइन करना नहीं करना वो तेरी मर्ज़ी है बट एटलीस्ट कोर्स तुझे करना चाहिए तो फिर मैंने कोर्स स्टार्ट कर दिया एंड वो भी एक अलग ही एक्सपीरियंस था ऑलमोस्ट मुझे 3 to 4 months से ज़्यादा लगा था कोर्स सीखने में एंड देन फिर मैंने कोर्स करना स्टार्ट कर दिया टैरो का तो आपने बोला कि कोरोना के टाइम के आसपास अराउंड 2020 में Yes. आपको ड्रीम्स ज़्यादा स्पिरिचुअल वे में जी, आने लगे. ऐसा क्यों, उसी टाइम पे क्यों? उसी टाइम पे बहुत से लोगों को इस तरफ इंक्लिनेशन हुआ. जी तो मतलब ऐसा आपके साथ स्पेसिफिकली क्यों हुआ? क्योंकि जैसे हमारी फैमिली बोलती है कहा जाता है कि जितना हो सके आप स्पिरिचुअलिटी में आध्यात्मिक की तरफ जाने की कोशिश कीजिए बचपन से ही हमें कहा जाता है बट हम ऐसे बाद में लेट समझते हैं इतनी ठोकरें खाने के बाद हमें क्या रास्ता नज़र आता है भगवान का रास्ता कभी कभी ऐसा होता है या हम खुद चले जाते हैं या फिर हमें खींचा जाता है तो मुझे ऐसा लग रहा है मुझे खींचा गया मैं जाती थी पहले से बट एक होता है कि आपको वो पावर्स खींच रहे हैं अपनी तरफ आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है तो तभी ऐसा था कि मैंने कंप्लीट सरेंडर कर दिया था उस टाइम ऐसा था कि भगवत गीता जी तभी मैं उसका पाठ करती थी एवरी डे कोरोना के टाइम एंड शिव पुराण पढ़ती थी मैं ये सारी चीज़ें से मेरा कनेक्शन हो गया ऑलमोस्ट मैं दिन के आप समझ सकते हो 6-7 घंटे तक कंटिन्यू में बैठा करती थी ये सारी स्पिरिचुअल बुक्स मैं रीड करती थी एंड तभी से मेरा हो सकता है शायद ये जर्नी रही होगी ऐसा ये लिखा होता है ऐसा आप मान सकते हो कि कोई चीज़ लिखी हुई है इट्स डेस्टिनाइड है ना
तो उस वजह से मुझे लगता है वो सारा कनेक्शन ही अपने आप गो विद द फ्लो होते रहा। सो सारा ड्रीम्स अपने आप आना कि आपकी जर्नी ये है, बिकॉज मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझे जाना कहाँ है, मेरा रास्ता मैंने कौन ऐसा सा कहीं है। पढ़ा है कि आप जो काम पिछले बर्थ में हाँ जी। पेंडिंग छोड़ के आते हो, जी। मतलब पूरा नहीं करके आते हो, वही काम आप इस बर्थ में, अगर आप जी। स्टार्टिंग में नहीं कर रहे हो तो सम हाउ यू नो आर गाइडेड टूवर्ड्स दैट पाथ ओनली, ट्रू। और अल्टीमेटली आप उस पाथ पे आए होते इफ यू आर मेंट टू कंप्लीट दैट वर्क ड्यूरिंग दिस लाइफ टाइम। सो डू यू बिलीव इन रीबर्थ? आई डू, बहुत हद तक, क्योंकि जब ये जर्नी स्टार्ट हो गई थी तो कुछ कुछ चीज़ें मुझे क्लिक हो रही है। कोई ऐसे वो आप बोल सकते हो, एक वर्ड है डेजा व्यू, डेजा वू, हाँ। राइट? तो आप उसका भी नाम ले सकते हो कि कहीं ना कहीं इस तरह का कोई कनेक्शन आपका बिल्ड हो रहा है। एंड आप बिलीव करो कि मुझे ऐसे मंदिर आने लगे ड्रीम्स में जहाँ मैं कभी नहीं गई हूँ अपने लाइफ में, नेवर एवर। और मुझे अचानक ही उस समय ही क्यों क्यों उतना टाइम तक, पहले क्यों नहीं ये चीज़ें। आप जैसे बोलो कोई ना कोई चीज़ का हर एक समय होता है, राइट टाइम राइट प्लेस राइट पर्सन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड है। पहले नहीं समझती थी मैं। पहले क्या होता था, आप किसी भी चीज़ को फोर्स कर रहे हो, मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए, बट आपको मिलनी है उसी समय, राइट टाइम पे ही हर चीज़ मिलने वाली है। तो मुझे सारे ड्रीम्स आने लगे, मैं वो सारे मंदिर देखने लगी जो मैंने आज तक कभी नहीं देखा, और मैं अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे उसी समय जाने लगी मंदिर सारे। फिर मुझे क्लिक हुआ कि मुझे ये सारे मंदिर तो ड्रीम्स में आए, पूरे कंप्लीट हर एक स्टेप के साथ वहाँ पे जो देवी देवता विराजमान है वो सारे भी नज़र आ रहे हैं। सो इट वॉज़ वेरी स्ट्रेंज, क्योंकि आप मान सकते हो कि विश्वास और अंधविश्वास में बहुत अंतर है, राइट। राइट? अगर आपका विश्वास है तो उसका कोई ना कोई कारण है ना? ठीक है, ये अलग बात मैं बोल सकती हूँ कि मेरे महादेव पे मुझे अंधविश्वास है, ये अलग बात हो गई। बट कहीं ना कहीं विश्वास बहुत बड़ी क्या, चीज़ व्हाट डू यू मीन बाय अंधविश्वास है, उसका थोड़ा एक्सप्लेन करिए। है। अंधविश्वास, ठीक है, जैसे मैं बोलती हूँ मेरे महादेव, अब आप मान लीजिए कि आपको लाइफ का कोई रास्ता नहीं मिला था, आपकी लाइफ का अंत आप करीब देख रहे हो, आपको पता है ये आपका अंत है, इसके बाद आपको कोई चीज़ नज़र ही नहीं आ रही, पूरा ब्लैंक। मैंने अपने आप को कितने टाइम तक आइसोलेट कर दिया था, रूम में लॉक करके। फिर वो मेरे ड्रीम्स में उनका आना, मेरी लाइफ का एक अलग नया ट्रैक उन्होंने मुझे जो दिखाया कि ठीक है ये तेरी जर्नी है, ये तेरी लाइफ है, यहाँ तुझे पहुँचना है, तुझे ये करना है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत कम लोगों को ये चीज़ सारी चीज़ें मिलती हैं, एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड। मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा खुशनसीब समझती हूँ कि मैंने शिव को नहीं चुना, शिव ने मुझे चुना। तो ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा वरदान आप कह सकते हो। तो आप अंधविश्वास मत बोलिए, आप अटूट विश्वास बोलिए, बिकॉज अंधविश्वास जो मुझे पता है वो ये है कि आप बिना किसी रीजनिंग के, बिना किसी मतलब जस्टिफिकेशन के आप उस चीज़ को फॉलो करो, या बिना किसी नॉलेज के। जी। फॉर एग्जांपल अगर कोई बोले कि आपको ये पाथ फॉलो करना है, और आप बिना जाने के वो पाथ कहाँ लेके जाता है, या उस पाथ पे जाने से क्या क्या होगा मेरे साथ, या क्या क्या नहीं होगा, आप वो फॉलो करते हो जस्ट बिकॉज जी। ही इज सेइंग जी। whatever that person is, right? So that is अंधविश्वास। तो आपका जो विश्वास है वो अटूट विश्वास है, which I जी। believe is again a very very unique thing to have because वो सब में नहीं होता है। जब हमारे जी। ऊपर डिफिकल्टीज आती हैं तो हम सबसे पहले इनफैक्ट जब हमारे ऊपर खुशियाँ आती हैं, जब हम खुश होते हैं तो हम सबसे पहले ये जो भी स्पिरिचुअल पाते हैं भूल जाते हैं। भूल जाते हम हैं। हमारी खुशी में ही को सेलिब्रेट करने में जी। इतना बिजी हो जाते हैं कि वी हैव फॉरगॉटन दैट कि ये जो भी हमारे पास आया वो किसकी वजह से आया है। जी। एंड जब हमारे साथ कुछ बुरा होने लगता है तो हम सबसे पहले मंदिर भागते हैं या भगवान के पास भागते हैं कि अरे मेरे साथ जी। ऐसा हो गया, एंड वी हम कंप्लेन करते हैं। सो जी। अंधविश्वास और अटूट विश्वास में बहुत फर्क है अकॉर्डिंग टू मी। एंड एनीवेज, तो हम बात कर रहे थे महादेव की। तो आपने बोला कि उन्होंने आपको गाइड किया, जी। आपने उनको चुना है, या कह सकते हैं कि उन्होंने आपको चुना है। मेरा मानना ये है कि जब आप उनकी मतलब आप शिव भक्त नहीं बनते हो, शिव आपको अपनी तरफ खुद खींचते हैं, खुद की। खुद बुलाते हैं कि ये मेरा भक्त बनेगा। दैट हैज़ सम कुछ कर्मास ऐसे होते हैं जो विच हैज़ टू बी कंप्लीटेड रादर, जो जैसे मैंने पास्ट लाइफ की बात बताई। आई एम अ फर्म बिलीवर के
री होता है, पास्ट लाइफ होता है. इनफैक्ट अभी रिसेंटली आई हैव कम विद द थर्ड नॉवल विच इज सप्तऋषि, विच इज जी। बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट ओनली कि आपके जो कर्माज हैं, आपके पास्ट लाइफ के कर्मा है, बेसिकली इज अ स्टोरी ऑफ अ प्रोटोगनिस्ट जहाँ पे वो ही हैज़ अ बून कि उसके पास एक वरदान मिला हुआ है कि वो उसको सारी लाइफ्स याद आएंगी जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा. तो व्हेन ही इज़ 8 ईयर ओल्ड उसकी कुछ एक लाइफ खुलती है, फिर और बड़ा होता है और बड़ा होता है. देन एट द एंड ही रियलाइज के ही इज़ नॉट ओनली अ मेयर व्हाट यू कैन से विटनेस, इज़ नॉट अ विटनेस ऑफ एंशिएंट हिंदू हिस्ट्री, बट ही इज़ अ पार्ट ऑफ इट. तो उसमें उसका बहुत बड़ा पार्ट होता है, बीट रामायण, बीट महाभारत और बीट अदर स्टोरीज विच आवर एंशिएंट हिंदू हिस्ट्री हैज़. सो आई टोटली बिलीव इन इट. मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ ये मेरा पर्पस है, विच आई माइट नॉट हैव फुलफिल्ड इन द प्रीवियस बर्थ. सो आपका जो पोस्ट में देखता हूँ या आपका जो मैं स्टोरीज देखता हूँ, तो जब मैंने आपको पहली बार मतलब जब हमारा इंटरेक्शन हुआ, जब आप एक इवेंट में आए थे थाने में, हमने एक इवेंट जी। किया था, तो देयर इटसेल्फ आई मतलब मुझे लगा कि आपका कनेक्शन है. एंड देयर आर लॉट ऑफ टॉपिक्स और मिस्ट्रीज और जो आपके लर्निंग्स हैं इन सब से वो आप शेयर कर सकते हो. दैट इज़ वाई वी आर हियर टुडे. जी। सो आपने बोला कि आपको बहुत सारे ड्रीम्स आते हैं मतलब विथ रिगार्ड टू स्पिरिचुअलिटी. तो आपने कभी आप ड्रीम के बाद रिकॉल करते हो? क्योंकि हम सुबह जब उठते हैं तो मोस्टली हम आधे से ज़्यादा ड्रीम भूल चुके होते हैं, राइट? तो कभी आपने उसको एनालाइज करने की कोशिश करी है? अभी मैं इसको फिर भी एक ब्लेसिंग्स ही कहूँगी. जैसे आप बोल रहे हो पास्ट का कोई कनेक्शन है, तो डेफिनेटली ये पास्ट का ही कनेक्शन है सारा. मुझे ड्रीम सारे याद रहते हैं, अच्छे बुरे या कोई भी कनेक्शन आप कह सकते हो इसे. ज़्यादातर मुझे स्पिरिचुअल ड्रीम्स ही आते हैं नज़र, और वो मुझे सारे याद रहते हैं. कोई एक ड्रीम बताइए, अगर आपको फर्स्ट ड्रीम जो आपने देखा हो जी. रिलेटेड टू महादेव जो आपने देखा हो, तो क्या था उस ड्रीम में, क्या या फिर आपने क्या एनालाइज किया उसको? जी, जैसे मैंने आपको बताया कि टैरो कार्ड्स को लेके उन्होंने जो मुझे डायरेक्शन दिया, ऐसा था कि ये जो आश्रम था, जैसे मैं कभी गई नहीं, मुझे कोई नॉलेज नहीं था इस आश्रम का, मुझे ना नाम पता था. शायद मेरी फैमिली को पता होगा, मेरे आसपास बहुत सारे लोगों को पता होगा, बिकॉज ये जो आश्रम और जो संत का नाम मैं ले रही हूँ, उनका कनेक्शन बहुत डीपली महादेव से भी जुड़ा हुआ है. जैसे आपने सुना होगा गुजरात में भवनाथ है, आई थिंक आप सर्च करोगे तो आपको नज़र आ जाएगा. गिर का बहुत बड़ा जंगल है, और वहाँ पे जूनागढ़ है, गिरनार पर्वत जिसको कहा जाता है, वहाँ पे महादेव का वास है, वहाँ पे भवनाथ शिव जी का मंदिर है. तो जब मुझे डायरेक्शन नहीं, जैसे मैंने इसीलिए आपको बताया कि अंधविश्वास क्यों, बिकॉज क्योंकि मेरी आंखें बंद थी, मुझे रास्ता नहीं नज़र आ रहा था, तो उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया. अटूट विश्वास पूरा है, बट मैं एक मेरे हिसाब से मैंने वो एक ऐड वर्ड किया है करके ऐसा. तो वो मुझे सपना आया महादेव का, कि मैं टैरो कार्ड सीख रही हूँ, मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, मेरे पूरा भवनाथ जो माउंटेन है, पूरा गिरनार का जो पर्वत है, पूरा वो मुझे नज़र आया. वहाँ से महादेव नीचे चल के आ रहे हैं, एंड वो मुझे मेरी तरफ देख रहे हैं, मुझे स्माइल कर रहे हैं. मैं नीचे बैठी हुई हूँ, वहाँ पे बहुत बड़ा एक आप बोल सकते हो कि छोटा सा तालाब जैसा है. एंड वहाँ पे शिवरात्रि के टाइम बहुत बड़ा मेला लगता है. प्रयागराज में भी जैसे मेला लगता है शिवरात्रि के दिन, वैसा वहाँ पे भी बहुत बड़ा मेला लगा जाता है. Okay. तो वहीं पे मैं बैठी हुई हूँ, मैं मेरे कार्ड शफल कर रही हूँ, एंड वहीं किनारे पे ही एक संत मुझे दिखे जिनका नाम है काश्मीरी बापू. ऐसे कहा जाता है कि वो कश्मीर से आए थे, और उन्होंने वहीं पे भवनाथ महादेव के मंदिर के पास ही उन्होंने अपना निवास स्थान खोज लिया था. वो वहाँ पे सबकी सेवा, सबकी मदद करते थे, फ्री में ही करते थे सब कुछ, और उनका शिवजी से बहुत बड़ा कनेक्शन था. मतलब ऐसे कहा जाता है कि उनकी बहुत लंबी जटाएं थी, और वो जटाएं गिरनार पर्वत तक वो फेंकते थे, और वहाँ शिवजी के साथ बात करते थे. तो वो मुझे नज़र आ रहे हैं, वो मेरी तरफ स्माइल कर रहे हैं, महादेव मेरी तरफ स्माइल कर रहे हैं, और मैं नीचे बैठ के शफल कर रही हूँ. फिर मैंने सोचा कि ठीक है, अब मुझे वहाँ जाना चाहिए आश्रम में, आई शुड गो. मैंने मेरी फैमिली को बोला कि मुझे ऐसे सब ड्रीम्स आ रहे हैं. ऑब्वियस ही बात है, फैमिली क्या रिएक्ट करने वाली है, ये पागल हो गई है. क्योंकि बहुत कम लोग बिलीव कर पाते हैं, बट पता नहीं क्यों महादेव से कनेक्शन मेरी फैमिली का बहुत, मुझसे ज़्यादा मैं बोल सकती हूँ है.
तो इसीलिए उन्होंने कहा कि ठीक है चलो एक बार जाके आते। तो पूरी फैमिली हम लोग वहाँ पे गए, आश्रम में गए। वहाँ पे मैं बैठी और ऐसा था कि मैं सर्च करने लगी कि एग्जैक्टली क्या है, क्या आश्रम है, इनका मीनिंग क्या है, ये कौन है, सब चीज़ें मैं देखने लगी जैसे ही। और वो अचानक ही मेरे न्यूज़ फीड पे आ गया। ऐसा नहीं था कि मुझे सर्च करना पड़ा। जैसे मैंने इंस्टाग्राम ओपन किया, मेरे न्यूज़ फीड पे कश्मीरी बापू का मुझे पूरा वीडियो नज़र आया। और वो भी ऐसा था कि जिस दिन मुझे नज़र आया उन्हीं टाइम उन्होंने समाधि ली, उसी दिन उस जगह पे। तो फिर मैं वहाँ पे ऑलमोस्ट 1 हफ्ते के बाद मैं वहाँ गई एंड मैं बैठी थी वहाँ पे और बैठ के मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ये सारे एक्सपीरियंसेस हो रहे हो तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि खुश होना है कि रोना है। तो आई स्टार्टेड क्राइंग, तो मुझे रोना आ रहा था। वहाँ पे कोई और पुजारी भी थे, उन्होंने आके मुझे पूछा कि रोने का कारण, कुछ तकलीफ़ है, कोई दुख है, कुछ बताना है तो बता सकते हो आप। मैंने बोला मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है किस बात का दुख है, मुझे रोना है, मुझे हंसना है, मैं ब्लैंक हूँ। तो फिर बाद में थोड़े टाइम उन्होंने, ऐसे मैं बैठी थी और मुझे वो देख रहे थे कंटिन्यू। फिर उन्होंने मुझे बोला कि तुझे पता है तू यहाँ पे बुलाई गई है, तू आई नहीं है खुद। तो फिर मैं समझ गई कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो हम नहीं करते, हमसे करवाई जाती वही हैं। जाती है, राइट। सो ये मेरी लाइफ का बहुत ही हमेशा रहेगा स्पेशल। ये फर्स्ट ड्रीम था मेरी लाइफ का। जैसे महादेव बहुत कम लोगों को सपने में आते हैं, तो टच वुड आई एम वेरी ब्लेस्ड एंड आई विश ये सिलसिला हमेशा कायम रहे। तब से लेके अभी तक चालू है, मतलब वो नज़र आते ही आते हैं। जब भी मुझे उनकी ज़रूरत हो, मैं कुछ मांगती हूँ, मुझे कुछ सॉल्यूशन चाहिए होता है, तो वो मुझे ड्रीम्स के थ्रू बता देते हैं। राइट, तो आप ड्रीम एनालाइज भी बहुत अच्छा करते होंगे। हाँ। तो आई बिलीव के टैरो के बाद अब आपका फ्यूचर जो ड्रीम एनालिस्ट होते हैं वो भी आप बन सकते हो। आई विश लाइक कनेक्शंस दूसरे तो लोग है। अपना ड्रीम लेके जाते हैं ना कि इसका क्या जी मीनिंग है। जी इट कुड मीन डिफरेंट थिंग्स एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम इन योर लाइफ, जी। राइट। तो वो हम शायद उस टाइम पे समझ नहीं पाते कि इसका मीनिंग क्या है, मतलब मैंने ऐसा अजीब सा ड्रीम देखा, इसका क्या मतलब हो सकता है, जी राइट। तो वो अगर आप उतने कनेक्टेड हो तो ही आप उसका मीनिंग। अब आपका ड्रीम तो एकदम, जैसे फॉर एग्जांपल डायरेक्ट ड्रीम था कि हाँ आप एक जी जगह बैठे हो और एक चीज़ आपके हाथ में है, तो इट्स अ क्लियर इंडिकेशन के इट्स अ गाइडेंस टू यू, राइट। लेकिन मोस्टली ऐसा नहीं होता है, मतलब ड्रीम्स बहुत ही डिफरेंट होते हैं। और आप नींद के दौरान आप अलग अलग ड्रीम देखते हो जो आपको कनेक्ट करने पड़ते हैं। इसलिए बोलते हैं हमेशा ना ड्रीम, मतलब आई डू दैट, जी ड्रीम जर्नल रखना चाहिए। तो वेन एवर यू गेट अप और उसमें जो भी आपको याद है आप लिख दो। हो सकता है आपने कुछ एक पार्ट आज देखा है, कुछ जी एक पार्ट आपने बाद में कहीं देखा हो, एंड देन व्हेन यू लुक एट इट आफ्टर 1 मंथ कि आपने क्या क्या लिखा है, देन मे बी यू विल बी एबल टू कनेक्ट इट कि यार ये जो इस दिन में ड्रीम देखा, जो आज देखा है, देयर इज सम कनेक्शन टुवर्ड्स इट, जी राइट। सो ऐसा ऐसा होता है। एंड आई बिलीव के राइटिंग भी आपने बोला कि जब आप डिप्रेस थे, आप ट्रॉमा से गुजर रहे थे या लोनली थे, तब राइटिंग की तरफ आपका इंटरेस्ट जागा और आपने वो किया। तो मुझे ऐसा लगता है मेरे साथ ऐसा हुआ। मेरे साथ भी एक ऐसा फेज था जहाँ पे सेम सिचुएशन थी मेरे साथ, और राइटिंग ने ही कह सकते हो कि मेरा हाथ पकड़ा, मुझे उस सिचुएशन से बाहर निकाला। तो आई बिलीव के जो महादेव जी का रूप है, विच इज़ अ फॉर्म ऑफ गॉड ऑफ आर्ट जिसको बोलते हैं, नटराज। तो नटराज को लोग मोस्टली लोग डांस के फॉर्म में देखते हैं, बट आई बिलीव वो सारे आर्ट फॉर्म का एक गॉड है, राइट। जी तो मुझे ऐसा लगता है कि उनका ब्लेसिंग था वो, और मुझे आज तक उनकी जो भी उनका ब्लेसिंग आया, टुडे इट इज़ विथ मी। एंड मैं बहुत कुछ लिखा भी है, एंड स्टिल आई एम राइटिंग इट, एंड आई बिलीव के वो उनका डायरेक्शन था जो मैंने उस वे में उसको पकड़ा। सो आई ट्रूली बिलीव कि आप बहुत ब्लेस्ड हो, क्योंकि आपको राइटिंग भी उस टाइम पे आया जब और बोलते हैं कि जब आप बहुत डिफिकल्ट फेज से, पहले वो आपको बहुत डिफिकल्ट फेज से गुजरवाते हैं कि यू शुड फेस दैट, एंड देन व्हेन यू रियलाइज कि नहीं अब आई हैव टू चेंज मेंड माय वेज, तब आपको फिर वो ब्लेसिंग्स आती हैं। जी, बहुत सही कहा आपने। जैसे एक सोना होता है, उसको पूरी तरह आप राइट, उसको पूरा मेल्ट कर देते हो। सोना इतनी आसानी से नहीं बनने वाला है, राइट, तो आपको पूरी तरह से निचोड़ने वाला है। आप बोलोगे स्पिरिचुअल हो,
आप भगवान को मानते हो, दुख नहीं आने वाला है, बहुत ज़्यादा आने वाला बहुत है, ज़्यादा, हद से ज़्यादा। और वो क्यों आ रहा है? जस्ट क्योंकि आपको ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं वो। आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी, धीरे धीरे करके कम हो जाएगी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ये 5 एलिमेंट्स जो है वो धीरे धीरे करके आप खुद उसको एक्सपीरियंस करोगे कि मेरी लाइफ के ये जो पार्ट है वो धीरे धीरे करके कम हो रहा है। तो इतना बड़ा जो आपको ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो इतनी आसानी से, मुझे लगता है शायद ये सभी को नहीं मिलता होगा, है ना कोई चीज़ की कुछ ना Right. कुछ कमी तो होती होगी। वो हमारे लाइफ में भी है, ऐसा मैं नहीं बोलूँगी। बट हाँ, अगर आप किसी भी भगवान से अगर आप कनेक्ट हो रहे हो तो कहीं ना कहीं ये सारी जो एलिमेंट्स है वो कम होने ही वाले हैं। आपने आपने कहा कि आप महादेव से बहुत कनेक्टेड हैं। जी। कोई और डेटी आपके ड्रीम में आए हैं कभी? विष्णु, सारे। राम या कोई और? मतलब उनके कोई अलग अलग रूप हैं, जी। विष्णु अवतार हैं, वो हैं, या फिर कोई और डेटी आए हैं आपके सपने में? जी, जैसे मैंने सुना है कहीं पे, शायद मेरी मम्मी ने या किसी ने तो मुझे कहा था कि अगर आपका प्रेम महादेव के प्रति बहुत डीपर लेवल तक जा सकता है, अगर आप आध्यात्मिक की तरफ साधनाएं बहुत डीपर लेवल तक कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं शिव है वो शक्ति के बिना अधूरे है। ठीक है, तो आपका जो कनेक्शन है वो शक्ति के साथ अपने आप ही जुड़ना स्टार्ट हो Right. जाएगा। Agreed. तो माता रानी का भी आशीर्वाद रहता ही है उनके साथ। वैसे तो वो दोनों एक है, अर्धनारीश्वर, तो अगर आप उनको पूछ रहे हो तो अपने आप माता रानी का ब्लेसिंग्स मिल ही जाता है। तो हाँ, उनका भी मुझे आता है, माता रानी का। एंड अगर जैसे मैंने आपको बताया कि डीपर लेवल पे अगर आपका कनेक्शन है शिव जी के साथ, तो वो आपको कान्हा जी के पास पहुंचा देंगे। तो आपको कृष्णा के पास भी भागना पड़ेगा। जैसे मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ था। कुछ टाइम पहले हम लोग महाकाल गए थे मेरी फैमिली के साथ, और मेरा तभी बर्थडे था, मई में मेरा बर्थडे आता है। तो फिर थोड़ी मैं लालची हूँ वैसे महादेव के लिए, कुछ ना कुछ ज़्यादा मुझे बड़ा नहीं चाहिए। ऑब्वियसली मुझे मेरी फैमिली के लिए सब कुछ चाहिए, नो डाउट। ऐसा नहीं कि अगर आप आध्यात्मिक स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो आपकी एक्सपेक्टेशंस कम हो जाएगी, आपको सारी चीज़ें चाहिए, नो डाउट, एंड आपको वो मिल भी जाती है, लेकिन टाइम आने पे। तो मैंने महादेव से कहा, देख लो ज़रा कुछ अगर आप मुझे छोटा मोटा गिफ्ट दे सको तो। तभी एक्चुअली ऐसा था कि मेरी लाइफ में गुरुजी थे, बट कहीं ना कहीं वो एक इतना डीपर लेवल तक नहीं था। मुझे कुछ ऐसे गुरु मेरी लाइफ में अभी भी मैं खोज रही हूँ, नो डाउट, जबकि है, मैं मना नहीं करूँगी, बट एक ह्यूमन फॉर्म में भी मुझे चाहिए। तो मैं सर्च कर रही थी और मैंने महादेव से कहा कि महादेव मुझे एक गुरु चाहिए, तो अगर आप हो सके तो आप देख लीजिए अपने हिसाब से। तो मैं वहाँ पे 3 दिन रुकी थी महाकाल। तो जिस दिन 3rd डे मुझे निकलना था वहाँ से, तो अचानक ही मेरे डैडी को एक बहुत इतनी बड़ी फ़ोटो फ्रेम लक्ष्मी नारायण की किसी ने गिफ्ट की अपने आप ही आके। फिर मैं समझ गई, ओके ये इंडिकेशन है कि मुझे, क्योंकि कहा जाता है कि कृष्णम वंदे जगत गुरु। अगर आपकी लाइफ में गुरु की कमी है, वैसे महादेव भी आदि गुरु है, कृष्णा जी तो परम गुरु है ही, तो वो अपने आप ही आपको कृष्णा के साथ जोड़ देते हैं। तो उनका भी आता है, जगन्नाथ जी नज़र आते हैं कभी कभी, बट महादेव एक ऐसे है जो उनको रोज आना ही आना है। अगर ना आए तो मैं कंप्लेन करना स्टार्ट कर देती हूँ कि क्या हो गया, आज नाराज हो। सो ये कहीं ना कहीं कनेक्शन है। ड्रीम की जब हम बात करते हैं तो मेरा भी महादेव से बहुत कनेक्शन है, बट मुझे भी अभी रिसेंटली एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ ड्रीम में जहाँ पे मुझे एक दूसरे ड्रीम में आए। मुझे बहुत कम हुआ है कि महादेव ने डायरेक्ट मुझे ड्रीम में आए हों, बट उनके एलिमेंट्स बहुत आए। नंदी जी आए हैं, उनके जो सर पे वो आए हैं, है ना, वासुकी जिसको बोलते हैं, और भी बहुत सारे उनके एलिमेंट्स मैंने देखे हैं इनडायरेक्टली, बट डायरेक्ट वे में कभी भी ऐसा खुद नहीं आए वो। लेकिन ये डेटी जो आए ये एकदम और ऐसे पॉइंट पे आए। मैं कहीं एक सिटी में गया हुआ था जहाँ पे एक किसी कोर्ट केस में मैं अपीयर होने वाला था। तो एक फैमिली कुछ मैटर था और उसका जजमेंट आने वाला था उस दिन पे, जिस दिन पे मैं अपीयर होने वाला हूँ। उसी दिन मतलब रात को जैसे ड्रीम आता है जो भी सोने के टाइम पे, तो मुझे ड्रीम आया कि मैं अयोध्या जैसा कोई जगह है, एग्जैक्टली अयोध्या है कि नहीं है ये भी मुझे याद नहीं है, वैसी ही कुछ जगह है, और वहाँ पे सब मंकीज़ और वानर जो वो सब हैं, और राम है, लक्ष्मण है और सीता है, ये तीनों हैं, एंड आई एम ऑल्सो देयर। और वहीं पे आसपास कुछ कोर्ट है,
यू नो, और कोर्ट में वर्डिक्ट आना है। और सब लोग वेट कर रहे हैं और यू नो सब लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि क्या होने वाला है। वो वर्डिक्ट आ जाता है और जी। हमारे फेवर में आता है, वाह। राइट। तो फिर सब लोग खुशी मना रहे हैं, यू नो, क्रैकर्स फूट रहे हैं और वो पूरे शहर में हो रहा है। इट्स नॉट कि मेरा एक आने वाला था, यू नो, कुछ अगले दिन पे मेरा एक हियरिंग था उससे रिलेटेड है। वो बोल सकते हैं लोग कि शायद सबकॉन्शियस माइंड में वो बैठा है इसलिए ऐसा है, बट ऐसा नहीं है। कि वो पूरे शहर वाले उसकी खुशी मनाने लगे, जो भी वहाँ पे थे, वानर और ये लोग क्रैकर्स फोड़ने लगे। तो वो यू नो वो जो डिसीजन है वो हमारे फेवर में आया। और मैं इतना ओवरवेल्म्ड हो गया कि मैं हंस भी रहा हूँ और रो भी रहा हूँ सेम टाइम पे, यू नो, और नील डाउन करके बैठा हूँ। एंड देन उन्होंने मुझे ये बोला कि ये मतलब तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद है। और मतलब उन्होंने एक प्रॉमिस भी लिया कि प्रॉमिस करो कि तुम और भी लोगों को इस पाथ पे लेके आओगे। ऐसा उन्होंने क्लियरली बोला। मुझे कभी भी आज तक किसी भी डेटी ने कम्युनिकेट नहीं किया ऐसे कुछ बोलते हुए, यू नो, डायरेक्टली। तो उन्होंने मुझे ऐसा बोला, श्री राम ने। तो नेक्स्ट डे जब मैं उस कोर्ट में गया, ऑब्वियसली उसका रिजल्ट तो अभी नहीं आया, बट जब मैं नेक्स्ट डे वो कोर्ट में गया और चीज़ें सारी हमारे फेवर में हो गई, तो यू नो एक गाइडेंस है। और जो वो ड्रीम में मैंने डिसीजन देखा, तो आई बिलीव कि शायद वो अयोध्या का वर्डिक्ट था या फिर मेरा खुद का जो भी मैटर था वो था, आई डोंट नो, बट दैट्स हाउ यू नो आई गॉट कनेक्टेड टू राम। देन आई स्टार्टेड क्वेश्चनिंग कि ऐसा क्यों हुआ। मतलब मैं इतना ज़्यादा यू नो राम की तरफ तो नहीं हूँ, मतलब मैं तो शिव जी को मानता हूँ। ये ना हम लोग का ये है, यू नो, कन्फ्यूजन है हम लोग का। अगर आप शिव पुराण पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति शिव और विष्णु में अंतर करता है वो सबसे बड़ा मूर्ख है। तो बेसिकली दे आर नॉट डिफरेंट, ये हम पहले से बोलते आए हैं। तो अब अगर आप शिव जी जब ध्यान करते हैं तो आप उनसे पूछो कि आप किन का ध्यान करते हैं, तो बोलते हैं कि मैं राम को याद करता हूँ, नारायण को याद करता हूँ, जो भी उनके रूप है। और अगर राम से पूछो कि उनके ईश्वर कौन है, तो बोलते हैं कि महेश्वर, मतलब महेश मेरे ईश्वर हैं। दैट इज़ वाई रामेश्वर जो जगह है, राम का जो ईश है वो है, राइट। सो ये लोग बहुत गलत यू नो एक बना के रखे हुए हैं कि मैं इसको मानता हूँ, मैं उसको मानता हूँ। तो मुझे लगा कि देयर इज़ नो डिफरेंस एट ऑल। यू नो, आप जिस पॉइंट पे हो अपनी आपकी लाइफ में, आपको उस पॉइंट पे वो डेटी कनेक्ट करेगा, बट ओवरऑल पावर तो एक ही है, एनर्जी तो एक ही है। सबके रूप अलग अलग हैं। फोटो के थ्रू अगर हम देख पाते हैं या जिस भी वे में अगर हम कहा जाए, हाँ, बट मैं ज़रूर मानती हूँ कि सबके पावर्स बहुत डिफरेंट है। आप भले ये कह सकते हो कि शक्ति एक है, बट हर एक के पावर्स अलग अलग है। और दैट्स व्हाई मैंने बोला ना कि हर सिचुएशन में आपको अलग डेटी मिलेगा, अलग ही मिलने वाले हैं। अगर आप दैट इज द ब्यूटी ऑफ सनातन धर्म। जी जैसे आप हम कितने टाइम से पॉडकास्ट करने की ट्राई कर रहे थे, इट्स बीन मोर देन कितना मंथ्स हो गया होगा। आज ये क्यों होना था, आज रामनवमी भी है, और शिव जी की हम तारीफ कर रहे हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो दोनों ही एक दूसरे के आराध्य की बात कर रहे हैं। तो ये भी उनकी इच्छा ही है। एब्सोल्युटली। सो आपकी जो लर्निंग्स हैं, आपने जो सीखा है ड्रीम्स के थ्रू, या जो भी आपको गाइडेंस मिला है, या आगे चल के आपके क्या प्लान है? मतलब आप टैरो तो हो गया, राइटिंग भी आप कर ही रहे हो, आप बोल रहे हो कि आप जूनियर आर्टिस्ट या और मेन आर्टिस्ट बनने के लिए भी आप जा रहे हो। तो व्हाट नेक्स्ट, मतलब क्या फ्यूचर प्लान्स हैं आपके? अभी स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा डीपर लेवल पे जाना है मुझे, तो वो तो मैं कभी नहीं छोड़ सकती, चाहे कोई भी वे हो। अगर मुझे और मेरे जो ड्रीम्स है, अगर मुझे उसको गिव अप करना पड़े, आई एम ओके विद दैट थिंग। अगर कुछ होना होगा उनके थ्रू होगा, अगर उन्होंने मुझे सजेस्ट किया ये करना है, ऐसे होगा, अपने आप भी अगर कोई चीज़ आ रही है मुझे ठीक लगी, तो आई एम ओके विद इट। अदरवाइज़ मुझे स्पिरिचुअलिटी में ही आगे बढ़ना है। जैसे कि थोड़ा बहुत मैंने न्यूमरोलॉजी स्टार्ट कर दिया है, रेकी स्टार्ट किया हुआ है, अब मुझे वैदिक एस्ट्रोलॉजी ये सारे भी सेगमेंट कंप्लीट करने हैं। उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, बट इट इज़ लाइक वन स्टेप एट अ टाइम। सो वो धीरे धीरे करके होने वाला है स्टार्ट। जैसे रेकी के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। एक चीज़ हुई थी और लास्ट ईयर की बात है, शिव पुराण हमने रखा हुआ था। तो शिव पुराण के टाइम में ऐसा था कि जैसे हम ड्रीम्स के थ्रू तो ये सारी चीज़ें आ ही रही हैं, ड्रीम्स कनेक्ट हो रहा है, बट कहीं ना कहीं अगर आप स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो ना, तो आपको जैसे एंजल्स नंबर दिखते हैं, बहुत सारे लोगों को एंजल नंबर दिख जाएंगे, कोई स्पिरिट एनिमल आपको दिख जाएगा, कोई ना कोई ऐसा आपको कुछ ना कुछ इंडिकेशंस कहीं ना कहीं से आपको पास ऑन होते रहेंगे। तो जैसे रेकी के ये सिचुएशन मेरे साथ हुआ था शिव पुराण के टाइम पे।
शिव पुराण के टाइम में ऐसा था कि मैं महादेव के लिए ही कोई स्पीच मैंने तैयार किया होता। हाँ जी, मैंने नटराज स्तुति मैंने कही थी, तो काफ़ी लोग वहाँ पे खुश हुए थे, तो उन्होंने मुझे शॉल उड़ाई। बट अब ये जो शॉल थी वो बहुत कोई मुंबई की ही कोई थी, मुझे उनका नाम नहीं याद है, तो उनके लिए थी वो शॉल, जो कि शी इज़ वेरी नोन पर्सन, रेकी का अगर आप कहा जाए कि रेकी मास्टर उनको कह सकते थे, तो वो शॉल जो थी वो उनके लिए थी। और अचानक ही वो मुझे उड़ाने में आई और मुझे कहा भी गया कि ये रेकी मास्टर के लिए लाई गई थी, बट ये आपको पहनाई जा रही है, और मे बी मेरे महादेव के मंदिर में। तो मैंने उनकी सोचा ब्लेसिंग कि मिल गई हाँ आपको। जी, उनकी ब्लेसिंग्स ऑलरेडी आ गई। तो ड्रीम्स के थ्रू ऐसे ज़रूरी नहीं कि आपको ड्रीम्स के थ्रू ही सारी चीज़ें मिलने वाली है, कोई ना कोई कनेक्शन किस ज़रा से जुड़ने वाला है वो आप नहीं समझ पाओगे। जब मैंने रेकी करना स्टार्ट कर दिया तब मुझे समझ में आया ये सारी चीज़ें मेरे साथ ऑलरेडी हो चुकी है। मतलब ओके, मेरी ये जर्नी है, मुझे इस जर्नी में वॉक करना है बस। मैं चल रही हूँ, मैं दौड़ नहीं रही हूँ, मैं धीरे धीरे जा रही हूँ। अगर दौड़ाएंगे तो मैं दौड़ूंगी। हम्म, आपके जितना अटूट विश्वास सबके पास हो, आई मैं यही विश। कामना करता हूँ। और हम पॉडकास्ट के एंड तक आ चुके हैं, जी तो आई विश कि आपका जो भी आपकी जर्नी है या आगे रहने वाली है उसमें महादेव हमेशा आपको ब्लेस करें। एंड जब हम आगे और बात करेंगे, जब हम जी एक और एपिसोड करेंगे, तो आपके और जर्नी के बारे में और आपने क्या जर्नी देखी है उसके बारे में बात करेंगे। जी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। गॉड ब्लेस यू, महादेव भी आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे, आप और आगे बढ़ो, एंड ऐसे बहुत सारे पॉडकास्ट एंड राइटिंग आप करते रहो, यही ब्लेसिंग्स है महादेव थैंक यू से। सो मच। गॉड ब्लेस यू।